कर मैं आपको थोड़ा बताऊँ आज वाला पर चलिए कैसे पर्दाफाश किए। ये पानी हटाइए। आपने देखा होगा उनकी रेखा ऐसे आई है और एक ऐसे आई। ये रेखा थी, समझ रहे हैं। उसके बाद एक रेखा ऐसे भी आई उनकी, ये भी मिली हैं ये यहाँ से मिली, यहाँ से मिली है ना। जी ये अब देखिए जहाँ हमको बनाने में गड़बड़ी हमको बता दीजिएगा। ये देखिए ये आया है। दूसरी रेखा उनकी ऐसे भी आ रही थी, ये ऐसे। उसके बाद उनकी एक रेखा यहाँ ऐसे थी और एक रेखा ऐसे आकर के ये यहाँ इनका छोटा सा बिंदु था। दूसरी बात, जो पितृकारक स्थान है उस स्थान की भी रेखा ऐसे आई थी। अब आप कहेंगे जो इससे क्या मतलब है। हमने आपको एक दिन कहा जो शनि का और राहु का, शनि और राहु छाया कारक है, लेकिन ये शनि देख रहा है मस्तिष्क रेखा को भी, मातृकारक। तो मातृकारक जब रेखा जब किसी को देखता है तो उसमें भाई बंधु का भी हो जाता है। माँ तो माँ है, फिर पिता का रेखा यहाँ भी जा रहा है। ये मंगल से रेखा जा करके राहु को न जा करके इस रेखा को छू लिया। ये बुध पर्व है, यहाँ ऐसे है। ये जाति सूचक नहीं है, ये भंग कारक सूचक। जिस जातक के हाथ में और एक उनकी रेखा क्या थी ये मैं बताऊं, ऐसे भी था ऐसे भी था। ये परमानेंट रेखा होता है कि नहीं, ये सब में ये सब चेंजिंग रेखा है। ये सब ट्रांसफार्मर है, लोड लिया गड़बड़ा गया। अब देखिए हम कभी कभी वीडियो बनाते समय विचार करें लेकिन शब्द का उपयोग न करें तो अति उत्तम है। अब देखिए ये वैवाहिक रेखा हम इसको मानते हैं, लेकिन आप देखिए इसको ऐसे क्रॉस करता था तो हम ऑपरेशन की रेखा कह देते, अपेंडिक्स का इत्यादि। लेकिन यहाँ केवल द्वितीय रेखा, प्रथम रेखा ठीक है, द्वितीय रेखा के आगे ऐसे किया है हल्का सा। मध्य मंगल की रेखा राहु से पहले ही है। मध्य मंगल पितृदेव की रेखा यहाँ से यहाँ है। इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति शुक्र स्थान से भ्रमण करते हुए पिता की रेखा में चला गया। ये देखिए ये है। ये जातक के मनोविज्ञान के बारे में दर्शाता है, जो ये अपने स्थान पर स्थिर नहीं है, अपने सुख सुविधा से स्थिर नहीं है, या धन कमाने के लिए या पिता को प्रसन्न करने के लिए अपनी इच्छा का परित्याग करके बाहर भी गया होगा, काम भी किया होगा, लेकिन क्रिया रूप में कहीं न कहीं यह व्यवधान की है। इसको ये व्यवधान कारक रेखा है। जब भी पितृस्थान से रेखा इधर जाएगा तो कहीं न कहीं राहु को भी स्पर्श कर रहा है। लेकिन ये देखिए शुक्र स्थान की जो रेखा है, भाग्य स्थान की रेखा यहाँ नहीं मिली, शुक्र स्थान की रेखा सर्पाकार रेखा होकर के और इसके जीवन में शनि स्थान को प्राप्त किया। ये देखिए। दूसरी बात, चंद्र स्थान, ये मंगल अगर यहाँ तो ये चंद्र स्थान और यह सूर्य स्थान शुक्र को भी देख रहा है। सूर्य शुक्र। अब देखिए उनके कुंडली में तृतीय भाव में चंद्रमा था तुला राशि का। ये देखिए जिसका शुक्र से संबंध है, यह चंद्रमा देख रहा है। और व्यय भाव में शुक्र कर्क राशि पर बैठा था, है ना। यही हम कहीं गलत नहीं जा रहे हैं। नहीं, सही। देखिए ये हटाइए मैं बताऊं। चंद्रमा तुला तृतीय भाव, शुक्र व्यय भाव कर्क। ये आप समझिए, इसका दोनों का संबंध बन रहा है। चंद्रमा भी इधर शुक्र को देख रहा है, समझ रहे हैं ना। तो चंद्रमा और शुक्र जब होता है तो कहीं न कहीं से
ये आपको भी मुझे थोड़ा पॉज कर देते हैं। पॉज क्या पौज मतलब बंद करना, वीडियो रोकना मुझे जो शुक्र जाकर के यह मिलन करवाया है। लेकिन शनि जो है ना, शनि लेकिन ये आकर के फिर इसको प्रेरित किया है और यह व्यक्ति बचा हुआ नहीं है। इस प्रकार की रेखा यदि इस प्रकार के हस्तकारक स्थान में ये रेखा इस प्रकार की दिखलाई दे, यह रेखा इसको टच करे, यह रेखा यहाँ तक आवे, यह रेखा यहाँ आके क्रॉस करे, ऐसे व्यक्ति अपने सगे संबंधी मामा का घर हो, बुआ का घर हो, दीदी का घर हो, भाभी का घर हो, या कभी कभी चाची के साथ भी इसका शारीरिक संबंध होता है। ये आप समझिए। अब इसको देख लीजिए। कोई भी एक या कुछ चीज़ सभी होने चाहिए, सभी। आप इतना दृष्टांत लेके चलिए, दवा में एक न कोई दवा है। इसको बल कौन प्रदान किया? तो चंद्रमा पराक्रम भाव और व्यय भाव में शुक्र। हमारा चाय कौन है बेटा? व्यय भाव में शुक्र जो है ना, इसको बल प्रदान कर दिया। जी सरकार। चंद्रमा इनको चंद्रमा पराक्रम भाव में इसको बल प्रदान किया। तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ा। कुंडली में भी है, हस्तरेखा में भी है। कुंडली में तो था ही, लेकिन यह हस्तरेखा में भी चंद्रमा शुक्र को करके यह प्रेम संबंध को बनाता है। ये प्रेम संबंध में रहा, ये समझिए। क्यों? यहाँ शुक्र भी है, मंगल भी है, सूर्य भी है। सूर्य जो है आत्मकारक भाव को भी देख रहा है, पितृकारक भाव को भी देख रहा है, मातृकारक भाव को भी देख रहा है। और ये शनि स्थान पर इस प्रकार की रेखा जब जाती है तो भंग योग करता है। यह व्यक्ति किसी भी उम्र में किसी के साथ भी यह अपने क्रिया को संपन्न करता है। अब किसी के साथ में, जैसे शुक्र कुटुंब भाव का भी स्वामी माना गया है। शुक्र हमारे भाई बंधु बंधन, स्त्री कारक में हमारी बहन भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, मामी भी हो सकती है, भाभी। खास करके दो चीज पर हम लोग करते हैं, भाभी मामी। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। क्योंकि शुक्र स्थान पर जब इस प्रकार की चिन्ह बनते हैं, ये संतान कारक में भाई बहन का भी संबंध माना गया। भाई बहन का स्थान कारक मन ग्रह है, तो इसके संबंध से भी भाभी के यहाँ गया होगा या भाभी का कोई आया होगा, तो उस स्थान का स्वामी इसको आकर्षित किया होगा। आकर्षित करके जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। ये कारक ग्रह है, ये आपको जल्दी कहीं नहीं दिखाई देगा, दिखाइए नहीं देगा कहीं। कहाँ से दिखाई देगा? ये शनि और गुरु के बीच में आकर के यह काम प्रेरित करवा दिया। जब भी इस प्रकार की शुक्र की रेखा ऐसे भाग्यांश को स्पर्श करते हुए दो भागों में राहु स्थान को स्पर्श करके यह चांडाल योग भी बना दिया। और छाया कारक ग्रह भी बनाया। ये छाया प्रदान कौन किया? चंद्रमा शुक्र। किसके द्वारा? या यहाँ पर जो क्रॉस का चिन्ह दिया, यही इसके दिनों में विभाजित करवा। थोड़ा बंद करिए, थोड़ा हम चाय पी लें जरा। आज इस पर हम आप जैसे इस शुक्र का स्थान हम लोग मान लीजिए, इसको अंगूठा मान लीजिए आप। ये मणिबंध हो गया ना। ये चंद्र स्थान है, ऐसे मान लीजिए आप चंद्र स्थान। शुक्र स्थान से यदि ये रेखा शनि की ओर ऐसे जाए, डबल हो, फिर मध्य मंगल की रेखा इसको टच करे, उच्च चंद्रमा की रेखा सूर्य मंगल को देखे, शुक्र पर्व तक ये रेखा इस प्रकार की हो जरूर। फिर यहाँ पर बुध पर्व पर विवाह की रेखा में एक रास हो, पहला ना हो दूसरा हो, या पहला हो तो दूसरा ना हो, एक रास हो। एक गुरु पर्व की रेखा के मध्य में यह ऐसे से श्रृंखलाकार रेखा चला जाए,
ये रेखा ये बड़ी हो गई, ये चला जाए। यह गुरु का है और ये शनि का है, इसके बीच में जा रहा है। मध्य मंगल की रेखा इसको देख रहा है, यहाँ पर राहु भी देख रहा है, स्पर्श कर रहा है, चंद्रमा शुक्र को भी देख रहा है। यह व्यक्ति कहीं से भी किसी भी परिवार में विश्वास पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि शनि और राहु और शुक्र यदि कुंडली में भी शुक्र राहु हो, जरूर यह बदनामी करवाता है, अपमान, कार्य विपरीत, समता कर समझ गए। यह कारक ग्रह है। यदि यहाँ पर आप रहोगे रे, यहाँ पर यदि होगा तो एक चीज और देखिएगा, यदि इस स्थान पर धन भी प्राप्त करेगा। यदि चंद्रमा के पास इस प्रकार का चिन्ह हो, यह व्यक्ति धन भी प्राप्त करेगा। लेकिन क्रॉस चिन्ह से धन प्राप्त करने के बाद भी यह क्रॉसिंग रहेगा। अब क्रॉसिंग का एक अर्थ और है, जैसे आजकल है जाति भेद, वर्ण भेद, क्रिया भेद। क्रिया भेद का अर्थ समझते हैं आप? क्रिया कोई जी, ये कारक ग्रह माना गया है। ये आता है चंद्रमा और शुक्र या शनि को स्पर्श करने वाला यदि यह क्रॉस है तो बहुत सारे हमारे भाग्यशाली जातक लोग कहते धनवान होता है, सुंदर भी बहुत होता है, लेकिन क्रिया भेद कारक भी माना गया है। जब तक वह, कभी कभी आपको मैं बताता हूं, इनके पति पत्नी में भी क्रिया भेद होता है। ये मालूम है कि नहीं आपको? नहीं मालूम है? एक्स्ट्रा मैरिटल कहेंगे, हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहेंगे। जैसे आप हिंदी में समझाइए। विवाहेतर संबंध। नो, अब आपको मैं समझा दे रहा हूँ खुल के। हटाइए मोबाइल, मोबाइल थोड़ा बंद करिए। जैसे